फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं विकास आपको फिर से मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल विद्या मंदिर क्लासेज में स्वागत करता हूं। मैं आज फिर से आपको मैथ का प्रैक्टिस सेट 4 लेकर आया हूं, आपको एग्जाम की नज़दीक को देखते हुए। और मैं बिना देर किए हुए मैं अपने क्लास पे चलता हूँ। दिया हुआ है यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल बराबर हो तो c का मान क्या होगा। यहाँ पे x² होना चाहिए, बस टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, बस कोई बात नहीं, मैंने सही कर लिया है। यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल बराबर हो तो c का मान क्या होगा। ये फिर से आपको ये प्रीवियस यही क्वेश्चन है सारे, और ये दे चुका है तो ये एकदम आपको फार्मूला टाइप ही पूछ दिया है। दिया गया है ax² + bx + c = 0 दिया गया है। कह रहा है इसका मूल बराबर हो। मूल बराबर होने का क्या होता है, d जो 0 हो जाता है, विवेचक जो उसको बोलते हैं, बराबर d बराबर होता है b² - 4ac। तो हम यहाँ लिखेंगे, दिया हुआ है यहाँ पर हम लेंगे मान d बराबर b² - 4ac। ये फार्मूला आप लोग जानते ही होंगे। बल यहाँ बोला है मूल बराबर है। मूल बराबर होने का मतलब है d = 0 होता है। अब हम लोग यहाँ करेंगे 0 रखेंगे, b के जगह b ही लिखा हुआ है, क्योंकि b अगर इसको a मान लिया जाए, इसको b मान लिया जाए, इसको c, तो b के जगह b ही है, 4 a के जगह यही है और c के जगह c ही है गुना में। और इधर देख रहे हैं जो ये 0 है इधर माइनस में है, इधर आके हम प्लस कर लेते हैं। 4ac = b²। कह रहा है c का मान ज्ञात करने के लिए हमको बोला कि यहाँ पे c = क्या होगा, तो यहाँ से c रख लेंगे यहीं पे, और बच क्या गया है यहाँ पे b², यहाँ पर 4a बच गया है, तो 4a यहाँ पे गुना में, यहाँ पे भाग में आ जाएगा, और तो c का मान हमारा यही तो आ गया। और ये डायरेक्ट फार्मूला ही था, दे चुका था, और हमको ये आ चुका है c = b² / 4a, और यही हम सभी का आंसर हो गया। ये सब प्रीवियस ईयर है, आप लोग ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट दिया गया है यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्व अंतर d हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा। दिया गया है a बराबर दे दिया है, a बराबर प्रथम पद a दे दिया है, प्रथम पद a है, लिखते हैं यहाँ प्रथम पद बराबर a है, सार्व अंतर d दे चुका है, और कह रहा है n पदों का योगफल। n पदों का योगफल का मतलब होता है n बराबर n दे चुका है हमको, n पदों का योगफल, तो हमको Sn का मान पूछ रहा है, यही पूछ रहा है Sn बराबर n पदों का योग। Sn बराबर पूछा है, तो Sn बराबर हम लोग जानते हैं n/2 2a + n-1 * में d। यही तो फार्मूला जानते हैं हम लोग का, फार्मूला ही पूछ दिया है जो योगफल क्या होता है, पदों का योगफल, तो इसी को तो योगफल बोलते हैं। आपको फार्मूला याद होना चाहिए, Sn बराबर n/2 2a + n-1 * d। इसमें हम देख रहे हैं कौन सा है, n/2 2a + ये नहीं, n/2 2a + n-1 * d, यही तो दे चुका है हम लोग का, और ये C नंबर आपका सही है, फार्मूला ही था पूरा। नेक्स्ट दिया समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 का nवां पद होगा। nवां पद क्या होगा, तो nवां पद यहाँ दिया हुआ है 14 9 4 -1 -6। हम निकालते हैं a बराबर क्या होता है 14, और d बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा माइनस पहला, दूसरा क्या है 9 -14 घटाएंगे तो -5 आ गया। nवां पद हमको दे दिया है, nवां पद n बराबर n दे चुका है, Tn बराबर क्या होता है, Tn बराबर हम लोग निकाल लेंगे,
Tn का फॉर्मूला जानते हैं, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये तो कितनी बार बार फॉर्मूला आया है। a की जगह मान रखते हैं 14 प्लस n का मान n ही है वहाँ दिया हुआ, माइनस 1, d का मान माइनस 5 दिया हुआ। 14 ये गुना करेंगे यहाँ 5 से, माइनस 5n हो जाएगा, और माइनस 1 में माइनस 5 से करेंगे तो प्लस 5 हो जाएगा। यही तो था। अब हो गया 14 प्लस माइनस माइनस 5n प्लस 5, ये क्या हो जाएगा 14 5 19, 19 माइनस 5n, यही तो Tn था। हमको Tn क्या निकला, Tn बराबर क्या 19 माइनस 5n, और यही पूछ रहा था हम लोग का 19 माइनस 5n। चलिए नेक्स्ट लिखा है समांतर श्रेणी। मान लीजिए AP दिया हुआ है, इसको AP लिख लेते हैं 2 7 12। प्रथम 10 पदों का योगफल, प्रथम 10 पदों का योगफल। तो इसमें हम जानते हैं A निकाल लेते हैं, निकालते हैं। A बराबर क्या हुआ हो गया यहाँ, A बराबर 2 है, D बराबर क्या होता है दूसरा माइनस पहला, A क्या हो गया 5। 10 पदों का योग, n बराबर क्या 10 दिया हुआ है, तो हमको कह रहा है 10 पदों का योग होगा। योग का मतलब क्या, Sn बराबर व्हाट। हम अभी पीछे ही पढ़े हैं जो Sn का फॉर्मूला क्या होता है योगफल का, तो Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। और सबका मान रख देंगे, सबका मान भी दिया हुआ है, सबके कहाँ मान रखना है देखिए। n के मान कितना है 10 रख दिया, 2 बट्टा में 2 है, 2 पहले से ही है, गुना में a का मान कितना है 2 है, 2 रख दिए, प्लस है प्लस देंगे, n का मान कितना है 10 है, 10 रख दिए, माइनस 1 है माइनस 1 कर दिए, गुना है, d का मान कितना है 5 है, 5 रख दिए। चलिए इसको काट देंगे, ये कट जाएगा 5 मरतबे, तो यहाँ 5 हो गया, ये गुना में ही है, 2 दूना क्या हो गया 4 हो गया, गुना कर देंगे, प्लस 10 में से गया 9 है, इंटू में 5 आ जाएगा। देखिए 9 पचे 45, 4 प्लस 9 पचे 45, यही तो था। 5 गुने 45 4 49, फिर 5 से गुना हो जाएगा, गुना होने के बाद कितना आ गया यहाँ पे गुना हो जाएगा, 9 पचे 45 के 5 हासिल 4 5 20 4 24, 245, 245 योगफल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, Sn बराबर लिख देंगे, ये योगफल बराबर 245, यही तो था आंसर। कितना अच्छा से बन गया, आप लोग बनाएंगे इसे ही। नेक्स्ट द्विघात समीकरण ax², यहाँ फिर ये टाइपिंग में मिस्टेक है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में x का मान होगा। ये तो लग रहा है जो ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ है कहीं, तो ये फार्मूला ही पूछ रहा है, फार्मूला आप जानते होंगे। चलिए इसमें ऑप्शन भी नहीं है, बट हमको पता है ये दिया हुआ ax² प्लस bx प्लस c = 0, तो x बराबर क्या हो जाए। इसका मतलब ये फार्मूला इस पर कौन सा होता है आप लोग जानते होंगे। ये फार्मूला एक आता है जो द्विघात समीकरण में भी होता है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a। ऑप्शन में यही शायद कहीं होगा। x का मान, हाँ यही ऑप्शन नहीं है, पर जो भी है ये फार्मूला ही है। और ये फार्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a। x का मान, ये फार्मूला ही हम पढ़ा दिए, इसमें कोई ऑप्शन नहीं था। ये श्रीधराचार्य फार्मूला आप लोग कहीं पढ़े होंगे,
ये फार्मूला होता है। x का मान इसमें अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो ये फार्मूला ही पूछ दिया है, यहाँ पे ऑप्शन में फार्मूला ही होता। बट यहाँ एक और चीज़ हम बताना चाह रहे हैं, ये जो होता है b² माइनस 4ac, ये d का मान होता है। कभी कभी आपको इसके जगह डायरेक्ट d भी पुट कर सकता है। मान लीजिए जो यहाँ x बराबर कह दे -b प्लस माइनस रूट अंडर d/2a, तो ये फार्मूला और ये फार्मूला कोई अंतर नहीं है, क्योंकि d के मान होता है b² माइनस 4ac, यहाँ रख देंगे d के मान तो बस वही हो गया। ये सीधी धारा चार्ज फार्मूला एक तरह से होता है जो ये है, ये फार्मूला और ये फार्मूला कोई फर्क नहीं है। देख रहे हैं, कभी ये लिख देगा रूट अंडर में d लिख देगा, रूट अंडर के d के जगह b² माइनस 4ac ये लिख देगा, इसलिए घबराने की बात नहीं है। सीधी धारा चार्ज सूत्र से हम लोग जानते हैं, इसलिए हम फार्मूला ही पढ़ा दिए, कोई ऑप्शन नहीं था। चलिए नेक्स्ट, बिंदु दिया हुआ है 9, 3 एवं 15, 11 के बीच की दूरी, डिस्टेंस फार्मूला इससे पिछले बार भी हम क्लास में पढ़े हैं, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो दूरी दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है 9, 3 और यहाँ पे दे दिया है 15 और 11, और इसकी बीच की दूरी यही तो पूछ रहा है कि कितना। हम जानते हैं पहला को हम x मानते हैं तो इसको x1 लिख देते हैं, इसको y मानते हैं तो इसको y1, क्योंकि यहाँ भी है। इसको x2 मान लेते हैं क्योंकि x1 यहाँ मान लिए थे, इसको y2 मानते हैं क्योंकि y1 यहाँ माने थे। इसके बीच की दूरी हम लोग पढ़े हैं फार्मूला में d² बराबर, दूरी डिस्टेंस को d से सूचित करते हैं, दूरी व d² बराबर x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस में y1 माइनस y2, y1 यहाँ है y2 यहाँ है, का होल स्क्वायर करेंगे। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। अब मान रख देंगे, दूरी का सूत्र होता है ये। चलिए x1 क्या है, यहाँ पे 9 रख दिए, x2 क्या है 15 रख दिए, स्क्वायर है स्क्वायर कर दिए, प्लस y1 कितना है 3 है 3 रख दिए, y2 कितना है बाबू 11 रख दिए, स्क्वायर कर दिए। देखिए 9 प्लस में है 15 माइनस में, तो घट के हो गया कितना -6 का स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, प्लस देखिए 3 गो प्लस है 11 गो माइनस, बच कितना जाएगा -8 बच जाएगा, स्क्वायर तो स्क्वायर कर। किसी भी चीज़ का अगर माइनस में है उसको 2 बार स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर जब 2 बार कर देंगे तो प्लस में आ जाता है, क्योंकि माइनस ए है तो -a गुने -a ये होता है a²। चलिए 6 का स्क्वायर 2 बार करेंगे तो 36 हो जाएगा, प्लस है प्लस देंगे, फिर माइनस में 2 बार करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, 6 4 10, 6 3 9 1 10, 100 आ गया d² बराबर। तो d बराबर क्या हो जाएगा बाबू, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट हो जाएगा 100, तो यह क्या हो जाएगा d बराबर 10 का अंदर में रूट है 100 तो इसका 10 लिख सकते हैं, दूरी हो गया 10, यही तो था निकालना। नेक्स्ट चलते हैं, किसी वृत्ताकार एरिया दिया हुआ है, इसको क्षेत्र भी कर सकते हैं, इंग्लिश में लिखा गया है। किसी वृत्ताकार एरिया की परिधि 4 पाई मीटर हो तो उसकी त्रिज्या होगी। दिया हुआ वृत्ताकार एरिया की परिधि, मान लीजिए ये वृत्ताकार है, एरिया की परिधि 4 पाई मीटर। परिधि क्या बोलते हैं, चारों तरफ का होता है, इसी को तो परिधि बोलते हैं। ये रेडियस हो गया, यहाँ से यहाँ तक व्यास हो जाएगा AR, यहाँ भी R, और ये पूरा क्या हो जाएगा D हो जाएगा। ये पूरा का हो गया 4 पाई दिया हुआ है। किसी वृत्ताकार एरिया की परिधि 4 मीटर। परिधि क्या जानते हैं हम लोग, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि 2 पाई R, क्योंकि सब यहाँ से यहाँ तक का पूरे का कवर करके 2 पाई R होता है। देखिए यहाँ वृत्त की परिधि 2 पाई R होता है। वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है 4 पाई लिख देते हैं, यहाँ फॉर्मूला 2 पाई। R का मान कितना दिया हुआ है, नहीं R नहीं दिया, R का माने कह रहा है निकालने के लिए, तो R यहाँ रख देते हैं। देखिए ये 2 से 2 मरतबे 4 कट गया, ये पाई से ये पाई कट गया, यहाँ 2 बच गया, यहाँ R बच गया। ये तो कह रहा था निकालने के लिए, R बराबर 2 मीटर हो गया, R बराबर 2 मीटर।
यही तो मान कर रहा था निकालने के लिए, त्रिज्या निकालने के कह रहा था। तो देखिए ये 2 हो गया और ये भी 2 हो गया, तब टी बराबर क्या होता है, डी व्यास होता है, त्रिज्या की दुगुना होता है, 2 × 2 4 हो जाएगा इसका व्यास। बट हमको सिर्फ रेडियस ही कहा था निकालने के लिए, रेडियस ही निकाल के 2 मीटर हो गया, कहता है इसमें रेडियस निकाल के त्रिज्या जो हमको फार्मूला ये πr² वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के, तो उस पर r का मान रख देते πr², वो भी क्षेत्रफल भी निकल जाता। नेक्स्ट देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति, अर्धवृत्त का कुल परिमिति देखिए फिर से उसी टाइप पर क्वेश्चन है। मान लीजिए वो ये पूरा वृत्त है, तो पूरा वृत्त का हम लोग अभी परिमिति बताए थे 2πr होता है, परिमिति या परिधि बोलिए। बट कह रहा है यहाँ अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का आधा वृत्त, आधा वृत्त ऐसे हो गया, क्योंकि यहाँ से कट कर देते तो आधा वृत्त हो जाता, तो पूरा होता है 2πr यहाँ तक, तो आधा क्या हो जाएगा, पूरा का आधा, क्योंकि आधा लिए हैं, तो इसका परिधि हो गया 2πr। लेकिन यहाँ पर यह जो 2 गो r हो गया, यहाँ भी r हुआ यहाँ से, क्योंकि यहाँ से इधर r, यह भी r, तो ये भी r हुआ, ये भी r हुआ, है ना। AR और AR, तो यहाँ पे 2πr प्लस ये भी r हुआ, तो 2 गो r, अर्धवृत्त का परिमिति यही होता है। तो हम जानते हैं दिया है, यहाँ दिया है त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कुल परिमिति अर्धवृत्त का, तो अर्धवृत्त की परिमिति जानते हैं परिमिति बोलिए या परिधि बोलिए, क्या है यहाँ 2πr, आधा बोला है तो पूरा का आधा करेंगे, 2πr/2 कर दें, भाग दे आधा, अब प्लस में क्या हुआ, ये 2 गो r जुट गया, प्लस 2r, यही तो कुल परिमिति हो गया अर्धवृत्त का। देखिए यहाँ ये कट रहा है, यहाँ से 2 से 2 काट देंगे तो πr बच गया प्लस 2r, यहाँ इसको काट देंगे 2 से 2 तो πr ही बचेगा प्लस 2r। इसमें से r कॉमा भी ले सकते हैं, दोनों में r है ना, r कॉमा भी लिखते हैं, पाई प्लस 2। देखना भी है जो आंसर किस चीज़ में, पाई में ही दिया हुआ है, तो पाई का मान 22/7 यहाँ नहीं पुट करेंगे, क्योंकि देख रहे हैं ऑप्शन में पाई पाई दिया हुआ है, बस सिर्फ r का मान पुट करने को बोल रहा है। तो r का मान कितना है 6 लिखेंगे, पाई प्लस 2 सेंटीमीटर, यही तो था अर्धवृत्त की कुल परिमिति। ये कौन सा ऑप्शन है, पाई प्लस 2 × 6, यही तो था। देखिए कितना अच्छा निकल गया। नेक्स्ट आपको फार्मूला ही बताते जा रहे हैं, आप लोग याद कीजिएगा, क्योंकि आपको फिर से रिकॉल हो जाए, रिफ्रेश हो जाए। फिर देखो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। देखिए यहाँ दिया है, ये वृत्त है, ये केंद्र है, कर 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये भी 21 सेंटीमीटर है, ये भी ध्रुव त्रिज्या हो गया 21 सेंटीमीटर। कह रहा है यहाँ पे कितना का कोण कह रहा है बना रहे 60 डिग्री का। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वृत्त की उस चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए भी कह रहा है, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का फार्मूला क्या होता है, तो चाप की लंबाई बराबर 21 सेंटीमीटर दे भी दिया है, चाप की लंबाई बराबर होता है ये θ/360 × 2πr। अच्छा त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड का अगर क्षेत्रफल बोले तो वो होता है त्रिज्यखंड का एरिया आप पता करें, θ/360 पढ़े होंगे, πr² होता है, ये भी याद रखिएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही हुआ, चाप की लंबाई का होता है θ/360 2πr होता है, या त्रिज्यखंड का θ/360 πr² होता है, याद रखिएगा। हमको यही कह रहा है निकाले, कभी वो बोल देगा कभी ये बोल देता, दोनों में से फार्मूला याद रहेगा, कोई भी निकल जाएगा, r का मान दे रहेगा। देखिए थीटा का मान कितना है 60 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री, r का मान क्या है 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
मान पुट कर देंगे, कहता त्रिज्य खंड निकालने के लिए वो फॉर्मूला यूज करते, यहाँ कह रहा है चाप की लंबाई, तो ये फॉर्मूला यूज। थीटा के मान कितना रखेंगे 60, नीचा में 360 भी है, 2 इंटू पाई का मान 22/7 है। आर का मान कितना है यहाँ 21 सेंटीमीटर, 21 रख दिए। दिख रहा है कट रहा है कहीं, ये 0 से ये 0 कट गया, 6 से ये 6 मरतबे कट गया, 2 तिहाई 6 3 कट गया, देखिए 3 सत्ते 21 7 मरतबे कट गया, और ये 7 से ये 7 कट गया, हमको सिर्फ बच गया है 22। तो ये 22 सेंटीमीटर चाप की लंबाई हो गया, निकल गया इतना। चलिए नेक्स्ट, कितना अच्छा से निकल गया, याद कर लीजिएगा फार्मूला सब मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला भी आपको रिकॉल कराते जा रहे हैं। जो पूछ रहा है, जो पूछने वाला है, वो भी फार्मूला आपको दे रहे हैं। देखिए दो घनों के आयतनों का अनुपात दिया हुआ है 1:27, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए इस यहाँ दिया हुआ है, हम लिख देते हैं पहले दो घनों, फार्मूला लिख देते हैं पहले। घन का आयतन एकाकी होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a² होता है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है। सब फार्मूला आपको लिख दिया, यहाँ दिया हुआ है घन का आयतन a क्यू है, तो घन का आयतन दो को घन दिया है, तो पहला घन का आयतन के लिए a मानते हैं, इसको a2 मानते हैं, इसका भी q है, इसका भी q है। दिया हुआ है कितना 1:27, a1/a2 का होल क्यू कर देंगे, 1/27 हुआ, यहाँ पे पूरे पर क्यूब रूट आ जाएगा 1/27, क्योंकि यहाँ जब स्क्वायर होता है दो दो के पेयर बना के बाहर निकालते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब रूट 1 होता है, 27 का 3 होता है, क्योंकि रूट में 3 करेंगे तो 27 होता है, तो इसका 3 का पेयर 1 बाहर निकलता है, तो 1 नीचे वाला बाहर निकल गया, तो a1/a2 मतलब क्या होगा, ये भुजा निकल गया। अब यहाँ पे a1 भुजा हो गया, अब ये पहला घन का भुजा हो गया, ये दूसरा घन का भुजा हो गया। आप कह रहा है जिसको पृष्ठीय क्षेत्रफल से यहाँ 4a² हो गया, पास पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कहता है तो 6a² लगाते हैं, लेकिन यहाँ कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पास पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो पहला का लिखेंगे, पहला भुजा का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात करें, तब 4a1 का स्क्वायर अनुपात करेंगे 4a2 का स्क्वायर। देखिए यहाँ अनुपात में है तो 4 से 4 कट गया, a1 का स्क्वायर हुआ अनुपात में a2 का स्क्वायर हुआ। अब a1 a2 क्या है, भुजा है, तो भुजा कितना है, a1 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, अनुपात है, अनुपात a2 कितना है यहाँ 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 हुआ। यही तो अनुपात पूछ रहा था पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का था, तो 6a² से बनाते दोनों का, बन जाता दोनों। आपको फार्मूला भी लिख दिए हैं, ये भी 1:9 आंसर। यहाँ पे कुछ छूट गया, यहाँ पे 4 कर दीजिए, बट ऑप्शन में थे। नेक्स्ट कह रहा है एक बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण क्षेत्रफल एवं वक्र क्षेत्रफल के एरिया का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे त्रिज्या एक्स्ट्रा को लिखा गया है, कोई बात नहीं है। एक बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या मतलब r बराबर दिया हुआ है यहाँ 80 सेंटीमीटर, हाइट दे दिया है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। कह रहा है बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल, बेलन ऐसे बनता है, यहाँ भी वृत्त टाइप में बनता है, ऊपर भी वृत्त टाइप में बनता है, यहाँ भी रेडियस होता है, यहाँ भी रेडियस, इसको भी r बोल सकते हैं, इसको भी r, ये भी पूरा व्यास हो जाता है यहाँ पे, और ये हाइट हो जाता है यहाँ से लेके यहाँ तक। कह रहा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में अनुपात कर रहा है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसका क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पहले लिखते हैं संपूर्ण, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमको पता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अनुपात कर रहा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल।
संपूर्ण क्षेत्रफल मतलब होता है, पहले वर्कपीस क्षेत्रफल बताया 2 पाई आर एच होता है वर्कपीस क्षेत्रफल, 2 पाई इंटू में एच, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक 2 पाई एच होता है, 2 पाई आर एच। और संपूर्ण का मतलब है पूरा, पूरा में ये भी आया था ऊपर वाला भी था नीचे वाला भी, तो इसमें लिखते हैं 2 पाई आर एच, क्योंकि 2 पाई संपूर्ण में 2 पाई आर एच भी आएगा, 2 पाई आर एच प्लस ऊपर वाला भी था नीचे वाला भी, दो भी, तो एक बीत का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो दो को बीत है तो 2 से गुना कर देंगे 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे अनुपात है तो अनुपात दे देंगे 2 पाई आर एच और 2 पाई आर एच यहाँ भी है, तो 2 पाई आर एच और 2 पाई आर एच यहाँ हो गया है। तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 2 पाई आर कॉमा ले लिए तो एच प्लस आर बचा यहाँ पे, 2 पाई आर रहने देते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ भी 2 पाई आर है, इंटू में एच है, यहाँ काट भी देंगे 2 पाई आर एच से 2 पाई आर से ये 2 पाई आर काट देते हैं, एच प्लस आर बचा है यहाँ, इंटू एच बचा है 2 पाई एच प्लस आर। एच का मान कितना है 80 डालते हैं, आर का मान कितना है 20 डालते हैं, अनुपात है अनुपात, एच कितना है एच यहाँ 20 सेंटीमीटर 20 डाल दिए, यहाँ 80 प्लस 20 100 हुआ, यहाँ 20 हुआ, अनुपात में है 20 से कट जाएगा ये 5 मरतबे, तब 5 अनुपात 1 हो गया, यही पूछ रहा था। अब फार्मूला भी याद के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल वक्र 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, अब वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच होता है, कितना अच्छा से निकल गया 5:1, यही आंसर था। नेक्स्ट कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन में 8, 7, 12, 15, 10, 9, 11 की माध्यिका होगी। कल भी बताए थे माध्यिका होता है इस तरह का दिया हुआ है, तो पहले हम छोटा से बड़ा की तरफ अरेंज करते हैं। देखिए हम अरेंज कर लेते हैं इसको, तो 8 पहले लिखा हुआ है 8, 7, 12, 15, 10, 9, 11, पहले अरेंज करते हैं यहाँ पे छोटा से बड़ा की तरफ। इसमें पहले छोटा, सबसे छोटा कौन है 7 है, 7 लिखते हैं, उसके बाद 8 है, 9 है, 10 भी है, 11 भी है, 12 और 15। हम बताए थे माध्यिका निकालने में अगर ऑड नंबर हो तो बीच वाला डायरेक्ट माध्यिका हो जाता है, अगर दोनों तरफ से छाटने के बाद अगर बीच में बच जाए इवन नंबर तो दोनों के जोड़ के 2 से भाग देते हैं। देखते हैं इसमें कितना संख्या है, इसमें संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए अरेंज भी कर दिए हैं छोटे से बड़े की तरफ, तो इसमें से छांट लेते हैं 7 वो है ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो इधर से भी छांटते हैं 3, इधर से भी छांट लेते हैं 3, बच गया बीच में ऑड नंबर 1, यही माध्यिका हो गया। कल भी बताए थे अगर इसमें था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर, अगर 8 नंबर होता मान लीजिए 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 और 16 भी दे देता, इसमें कितना नंबर हो जाता 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इधर से भी छाटते इसको, मान लिए एक इधर से हटा दिए, एक इधर से हटा दिए, एक इधर से हटाएं, एक इधर से अरेंज करके, एक इधर से एक इधर से, हमको इधर से काटने के, क्योंकि हम माध्यिका निकालना है, काटने से कट जाए 2 बीच में बच गया, दोनों बीच में बच गया तो दोनों का जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, 11, 10, 21/2 10.5 हो जाता। ऐसे भी कल बताए थे, बट अगर बीच में अगर और नंबर हो तो बीच वाला अरेंज करके बीच वाला ही हो जाता है आंसर। माध्यिका 10 हो गया, 10 ऑप्शन। नेक्स्ट दिया हुआ है 13 नंबर में 70, 80, 50, 60, 70, 40, 50, 90 इसका बहुलक होगा। बहुलक कल भी बताए थे, जिसका इस तरह का हो, जिसका बहुमत ज़्यादा हो वही बहुलक कहलाता है। इसमें देखते हैं क्या है, 70 है, 80 है, 50 है, 60 है, 70 है, 40 है, 50 है, 90 है, फिर 50 है, 30 है। इसमें देखिए किसका ज़्यादा बहुमत है, 70 कितने बार है 2 बार। इसमें डायरेक्ट देख के ही बता सकते हैं, 50 1, 2, 3 बार 50 आ चुका है और 70 2 ही बार है। इसका मतलब डायरेक्ट बोल सकते हैं जो 50 पे आंसर होगा ही, क्योंकि इसका बहुमत ज़्यादा है। क्योंकि देखिए 70 कितना 2 बार है, 80 1 ही बार है, 80 1 बार है, और 60 भी लग रहा है जो 1 बार है, 40 भी 1 ही बार है, 90 भी 1 बार है, 30 भी 1 बार है,
और 50 देखिए जो एगो यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। 50 3 बार है, इसका बहुमत इसमें सबसे ज़्यादा है, इससे बहुलक इसका 50 हो गया। देख के ही बता सकते थे आप। नेक्स्ट, यदि किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता P है तो उसके नहीं होने की प्रायिकता, इसका कल भी फार्मूला हम बताए थे। डायरेक्ट पूछ रहा है ऑप्शन में, ये लैंग्वेज में पूछ दिया है, वहाँ पे दिया हुआ था ऑप्शन में। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता P है तो उसके नहीं होने की प्रायिकता, कल पढ़े थे, P घटित होने की प्रायिकता प्लस घटित नहीं होने की प्रायिकता, ऐसे भी था, बराबर 1 होता है। वहाँ पूछा था जो कितना होता है, ये दे चुका था, बराबर में पूछ दिया था 1, ऑप्शन में दे देता 1 होता, हम बताए भी थे। इसको इस तरह से हम बताए थे लिखने के लिए, ऐसे भी लिखा था कहीं कहीं, घटित नहीं होने के लिए नहीं की जगह ये डैश सिर्फ दे देते हैं, बराबर 1। ये भी फार्मूला है। इसमें कह रहा है प्रायिकता घटित होने की प्रायिकता, घटित होने वाला प्रायिकता इसका मान दे दिया है P, तो कह रहा है घटित नहीं होने की प्रायिकता, घटित होने की प्रायिकता P दे दिया, घटित नहीं होने की प्रायिकता, कह रहा है घटित नहीं होने की प्रायिकता क्या है, यही तो है, यहाँ पे P है, बराबर 1 है। ये P प्लस में इधर, तो वहाँ जाके माइनस में हो जाएगा, तो घटित नहीं होने की प्रायिकता ये 1 है, इधर से प्लस में इधर आके माइनस, यही तो था, कुछ नहीं करना था। ऑप्शन 1 - P, कितना इजी था। और कल ये भी बताए थे, ये डायरेक्ट ऑप्शन में पूछता है प्रायिकता जो 0 और 1 के बीच में होता है, संभव घटना की प्रायिकता 1 होता है, असंभव का 0 होता है, ये भी याद रखिएगा। और घटित होने की प्रायिकता प्लस घटित नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1 होता है। इसमें घटित होने की प्रायिकता P दे चुका था, यहाँ तक P मान रख दिए, इसका पूछ रहा था घटित नहीं होने की बराबर था 1, और P के मान इधर माइनस में था, प्लस में था, इधर माइनस में आ गया, यही तो था। नेक्स्ट चलते हैं। 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रायिकता। 2 पासों, जब आप लोग डाइस खेलते हैं तो हम लोग जानते हैं फार्मूला से, NE/NS प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है। इसमें देखिए दिया हुआ है 2 पासों के एक साथ फेंकते हैं, 2 पासों के तो नंबर ऑफ कुल इवेंट क्या हो जाएगा, 2 पास है तो पहला में 1 से 6 तक होता है डाइस में, और 2 को फेंका गया तो 1 और 6, टोटल NS क्या हो गया 36। कह रहा है दोनों को एक साथ पर 5 अंक दिखाई दे। मान लिया कि आप भी खेल रहे हैं, आपका दोस्त भी खेल रहा है, तो आपको भी कह रहा है जो पहला पर मान लीजिए आपको 1 है, आपका दोस्त का भी 1 है, आपका भी 2 है, आपका दोस्त का भी 2, आपका भी 3, इसका भी 3, इसका भी 4, इसका भी 4, इसका भी 5, इसका भी 5, इसका भी 6, इसका भी 6, दोनों एक बार खेले तो पहला में 1 आया, ये भी ऐसे हो गया। कह रहा है दोनों पर 5 आने के लिए, तो दोनों पर 5 एक बार आ गया, यहाँ पे ये नहीं हो गया, कितना बार, एक बार में आ गया। बोल रहा है यहाँ पे पासों पर अंक 5 आने की, दोनों पर 5 आने के थे, यहाँ 5 पर दोनों पर आया एक बार। कहता 6 तो 6 एक बार आता, 3 तो 3 एक बार, 2 सब 1 हो जाता। अगर कहता जो एक बार 1 आया, एक बार 2 आया, एक बार 3 4 इसे करके तो सब 1 बार हो जाता, तो यहाँ पर 1 बार हो गया, तो NE का मान यहाँ 1 हो गया, 1 लिखेंगे। NS कितना है 36 कर देंगे, तो यही तो आंसर P बराबर हो गया। यहाँ पे कहता 2 का, तो यहाँ पे 1 बार ये भी आता है, 2 नहीं लिख देना है, वहाँ पे ये भी 1/36 हो जाता है, ये भी किसी का भी मान कहता है 1 यहाँ पे 36 ही होता। चलिए नेक्स्ट, यदि 4 5 9 11 और x का माध्य 7 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। माध्य का मतलब क्या होता है, एक तरह से इस तरह का दिया हुआ तो एवरेज ही होता है। टोटल देखिए फार्मूला हो गया यहाँ, सभी संख्याओं का योग बटा सभी संख्या, सभी संख्याओं का योग ऊपर में लिख देंगे और नीचे में सभी संख्याओं का जो है उससे भाग दे देंगे। तो यहाँ दिया है माध्य का मान दिया हुआ है 7, यहाँ दिया हुआ है 7, तो 7 लिखते हैं। सभी संख्याओं का योग कर रहा है, तो सभी संख्या क्या है, 4 है, 5 है, 9 11 है और x है, तो यहाँ लिखेंगे 4 + 5 + 9 + 11 + x बटा में सभी संख्या कर रहा है। सभी संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 दे दिए भाग में,
यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 पचे 35 हो जाएगा। यहाँ 5 4 9 9 18 18 11 29 प्लस x, यही तो हो गया। यहाँ x रखना है, इधर प्लस में 29 है, इधर माइनस में आ जाएगा 35 माइनस 29, x का मान कितना हो गया 6। यही तो पूछ रहा था, x का मान ज्ञात कीजिए, 6 हो गया। कितना अच्छा से निकल गया। नेक्स्ट द्विघात समीकरण 4x, द्विघात है तो यहाँ x स्क्वायर होना जरूरी है। द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के मूल का प्रकृति क्या होगा। मूल का प्रकृति का मतलब होता है जो मूल क्या होगा, या तो d बड़ा होगा 0 से, या d जो है 0 के बराबर होगा, या d जो है 0 से छोटा होगा। तो यहाँ पे है, हम निकालते हैं d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। d देखते हैं, यहाँ a है, ये b है और ये c है। b के जगह b रखेंगे 4, 4 का स्क्वायर 4, a है तो a का मान कितना है 4, c कितना है 1, तो 1 रखेंगे। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 4 चौक 16, 1 में 1 से गुना करें 16, तो ये हो गया कट के 0। तो d बराबर 0 हो गया। जब d बराबर 0 हो गया तो इसको हम बोल सकते हैं मूल वास्तविक और समान या बराबर लिखते हैं। वास्तविक या बराबर लिख देते हैं क्योंकि ऑप्शन में बराबर ही है। इसको आप समान भी लिख सकते, वास्तविक और समान भी लिख सकते हैं। इसको समान, जब d बराबर हो जाए 0 के तो वास्तविक और समान हो जाता है। यही आंसर था, इसमें वास्तविक और बराबर हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन इसमें 3 कंडीशन होता है, अगर 1 2 और बच गया है, इसको हम लिख देते हैं। d अगर बड़ा हो 0 से तो इसको कहते हैं वास्तविक। वास्तविक जब 0 से बड़ा हो d तो उसका डिफरेंट मान निकलेंगे, तो वास्तविक और असमान। समान तो मान निकलेगा ही नहीं, क्योंकि d जब 0 से बड़ा हो, बड़ा मान आएगा 0 से 1 2 4 5 कुछ भी आएगा, तो असमान अलग अलग मान निकलेगा द्विघात समीकरण। तो वास्तविक और असमान होगा। असमान। एक होता है d जो है छोटा है 0 से, इसका मतलब क्या हो गया, ये काल्पनिक हो गया। काल्पनिक क्योंकि ये 0 से छोटा हो गया। तो आपको याद होना चाहिए, तीनों कंडीशन कभी भी ऑप्शन में दे सकता है। अगर d बराबर हो जाए 0 के तो वास्तविक बराबर को समान भी लिख सकते हैं। d बड़ा है 0 से वास्तविक और समान, क्योंकि बड़ा होगा 0 से अंक मान तो अलग अलग मान निकलेंगे। d जब छोटा हो जाए तो काल्पनिक हो जाएगा। ये तीनों कंडीशन था, तीनों के बता दिए हैं। और फार्मूला निकालने चेक करने का d बराबर b स्क्वायर 4ac पर आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि 3 या थीटा होना चाहिए, यहाँ 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा। का मान क्या होगा, देखिए यहाँ दिया हुआ है 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन थीटा का मान देखिए यहाँ 3 गुना में है। या थीटा अगर रखते हैं यहाँ तो 90/3 हो जाएगा। तो थीटा का मान कितना हो गया, यहाँ से 30 डिग्री हो गया। जब थीटा का मान 30 हो गया तो साइन की जगह पुट कर देंगे यहाँ मान। थीटा के जगह यहाँ 30 डिग्री रखेंगे तो साइन 30 का मान आप लोगों को पता है, साइन 30 1/2 होता है। यही तो यहाँ पे 1/2 हो गया आंसर। कितना सिंपल था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए 19 नंबर कह रहा है साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा है, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। हम लिखते हैं यहाँ साइन 45 डिग्री प्लस थीटा है माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा। एक और है, इसका मान ज्ञात कर लेंगे। आपको पता होना चाहिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ऐसा वाला फार्मूला आपको याद होगा। यही फार्मूला भी लागू करते हैं। यहाँ लिखते हैं कॉस 90 माइनस, ये पूरा थीटा हो गया तो यहाँ पे हम लिखते हैं 45 डिग्री प्लस थीटा। इसी पे एक का चेंज करते हैं, इसको ऐसे ही रखते हैं। देखिए यहाँ कॉस का कॉस ही है और ये हो गया 90 माइनस इसमें गुना हो जाए 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ये फिर माइनस इसमें गुना हो जाएगा थीटा से। कॉस
45 डिग्री माइनस थीटा। देखिए यहाँ कॉस 90 में से 45 गया, 45 डिग्री माइनस थीटा है, माइनस थीटा करेंगे कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा। देखिए दोनों बराबर हो गया, ये पॉजिटिव हो गया ये और ये निगेटिव हो गया, दोनों को काटेंगे तो ये 0 मान हो जाएगा। ऑप्शन में 0, यहाँ 1 कर दीजिए, डी में नहीं था तो, लेकिन हमको यही आंसर था। नेक्स्ट चलते हैं। दिया हुआ है रैखिक समीकरण युग 5x + 2y = 16 हो एवं 7x - 4y = 2 हो के हल। एक्स वाई का मान कर रहा है, निकालेंगे। देखिए निकाल लेते हैं। तो ये समीकरण 1 लिख देते हैं। 2 में है 7x - 4y = 2। इसमें किसी x या y का मान बराबर कर लेना चाहिए हमको। अगर मान लीजिए पहला x का बराबर करेंगे तो इसमें 7 से गुना करना होगा और इसमें करेंगे 5 से। बट यहाँ सिंपल हमको दिख रहा है 4y है, यहाँ 2 है। अगर इसमें भी सिर्फ 2a से ही गुना कर ले यहाँ तो y बराबर हो जाएगा। हम जब 2 से गुना कर लेते हैं तो सब में गुना हो जाएगा। 5 दूना 10x प्लस 2 दूना 4y 16 दूना 32। और ये नीचे वाला में गुना नहीं हुआ, सिंपल है, सिंपल लिख देते हैं। दोनों का जोड़ देंगे। देखिए अब इसमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, पहले से ही प्लस माइनस है तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। जब जोड़ेंगे तो 10 7 17 हो जाएगा। यहाँ ये कट जाएगा, यहाँ प्लस में है ये माइनस में, ये हो जाएगा 32 × 2 = 34। x बराबर 34/17, ये कट के 2 हुआ, x बराबर 2 हुआ। x का मान आप समीकरण 1 में रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं, तो y का आपका मान निकाल लेते हैं। मान लीजिए जो हम रख देते हैं 1 में, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर यहाँ मान रखते हैं समीकरण 1 में 5, x का मान 2 है, गुना में है तो 2 करेंगे, प्लस 2 × y बराबर 16 है। 5 दूना 10 हो गया, प्लस 2y हुआ बराबर 16 हुआ। 2y बराबर 16, इधर 10 प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा। 2y बराबर यहाँ 16 में से 10 गया 6 हुआ, y बराबर 3 हुआ। इसका मतलब हुआ x का मान 2 हुआ और y का मान 3 हुआ। ऑप्शन में कौन है? 1 नंबर दिख रहा है। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। और आपको कैसा लगा क्लास मेरे को कमेंट करके बताएंगे। और मेरे को ये आपको चाहिए PDF तो आपको टेलीग्राम चैनल हमारे विद्या मंदिर क्लासेस को जाके ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।